हेलो वेलकम एवरीवन टू आवर न्यू क्लास ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब तक की क्लास में कल हमने पढ़ा कि जो बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और साइन कोस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट पावर्स में किसी भी इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। आज हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कल ये सिक्स्थ पॉइंट तक हमने पढ़ा था। सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन करना है किसी भी फंक्शन का, एफ एक्स का। उसकी लिमिट क्या है? -a2 + a। ये नीचे भी a होगा, ऊपर भी a होगा, बट -a2 + a होता है ये लिमिट। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो उनको कैसे सोल्व करना है? उनको सोल्व करना है जो भी इसका आंसर, ये दो फॉर्म में सोल्व होता है। एक फॉर्म तो होती है जिसमें आपका आंसर 0 आ जाएगा, और एक फॉर्म होती है जिसमें ये डबल होके लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to a हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to a हो जाएगी। अगर ये किस कंडीशन में, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि फंक्शन को सोल्व करो -a2 + a लिमिट में, उसका आंसर 0 कब आएगा? उसका आंसर 0 तब आएगा जब एफ एक्स फंक्शन क्या होगा? ओड होगा। फंक्शन क्या होगा? ओड होगा। तो x की जगह -x रखने पर f ऑफ -x क्या हो जाएगा? -f(x) हो जाएगा। कि अब मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि इस इंटीग्रेशन का, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का आंसर 0 दो कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि कोई भी फंक्शन ओड होगा, कोई भी फंक्शन ओड होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब एफ एक्स में -x पुट करेंगे, -x पुट करेंगे, तो एफ ऑफ -x किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ऑफ उसी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन का नेगेटिव आ जाएगा जब -x रखेंगे। तो अगर वो कंडीशन आती है, जैसे कि ये ओड फंक्शन होगा x+3, तो ये x क्या होगा? -x रखेंगे तो -x+3, उसमें x क्या आ रहा है? उसमें माइनस आ रहा है। तो ये फंक्शन इक्वल नहीं आया, बट एक माइनस का साइन इसमें अलग से इंट्रोड्यूस हुआ है। इस वजह से जो f ऑफ -x है, अगर वो -f(x) के इक्वल आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और ये इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स 0 to a, इसमें कब कन्वर्ट होगा? इसमें कन्वर्ट होगा जब हमारा फंक्शन क्या होगा? इवन होगा। इवन फंक्शन कौन से होते हैं? इवन फंक्शन वो होते हैं जिनकी f ऑफ -x पुट करने पे, मीन्स x के जगह -x पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? f ऑफ x आएगा। मीन्स x² होगा, x⁴ होगी, x⁴ होगी। इवन पावर्स वालों में क्या होता है कि उनकी जब नेगेटिव x रखते हैं तो वो इवन पावर उसको पॉजिटिव कर देती है। इसीलिए f ऑफ -x क्या हो जाएगा? +f(x) आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन क्या है? इवन। इस वजह से जो ये -a2 + a लिमिट का फंक्शन का इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद इन लिमिट्स 0 to a। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक एग्जांपल क्या कहता है? x² + sin x, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा, तो ये कन्फ्यूजन होता है कि -x यहाँ पुट करें, -x यहाँ पुट करें। तो उस टाइम पे क्या होता है? वो क्या होता है? नीदर इवन नॉर ऑड। मीन्स जो मैं अब तक मैंने बताया था, x+3 बताया था, तो -x+3 है, वो फंक्शन ना तो ओड होगा ना इवन होगा। इसी प्रकार जो ये क्वेश्चन है, ये ना तो ओड होगा ना इवन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन कॉमन आके फंक्शन ना तो -f(x) के इक्वल आ रहा, ना फंक्शन +f(x) के इक्वल आ रहा। इस वजह से ये फंक्शन ना तो इवन होगा ना ही ओड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडुलस फंक्शंस। इसका इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन में होते हैं, उनको नहीं आता होता। तो इसका सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, विद इन लिमिट्स a to b, विद इन लिमिट्स a to b। अब a to b में एक लिमिट ऐसी होती है c, एक लिमिट ऐसी होती है c जिस पर ये मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव, उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव जाएगा, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव जाएगा। तो हमें उस पॉइंट का
उस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया जाए x प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस टू को दूसरी साइड राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -2 आएगा। तो x इक्वल्स टू -2 आ गया। तो जो ये -2 हमारा वैल्यू आई है, -2 हमारी वैल्यू आई है, वो क्या है, वो है हमारी सी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू होती है हमारी, जिस क्रिटिकल वैल्यू होती है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव होगा, जिसके राइट हैंड साइड में मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो ये होती है हमारी क्रिटिकल पॉइंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, अब सी से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए टू सी क्या होगा, ए टू सी होगा हमारा मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव। तो ये माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हमने। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स विद इन लिमिट्स ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स विद इन लिमिट सी टू बी। अब ए टू सी तो हम जा चुके, अब सी टू बी हमारी दूसरी लिमिट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारा मॉडुलस फंक्शन एक्स गिवन है, तो x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो a टू 0 और 0 टू b, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने का तरीका, हमारी क्रिटिकल लिमिट्स आ जाएंगी ये। तो मॉडुलस फंक्शन जब भी आएगा उससे डरना नहीं है, उससे डायरेक्ट हमारी एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट जब आ जाएगा, उस क्रिटिकल पॉइंट से हमें लिमिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे वाली लिमिट से उस क्रिटिकल पॉइंट तक तो नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, लिमिट्स क्या दे दी, 0 टू पाई। कल हमने पढ़ा था लिमिट्स क्या थी हमारी, 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू लिमिट थी। बट किसी क्वेश्चंस में 0 टू पाई लिमिट्स गिवन होती है। और क्वेश्चन क्या है, ये PYQ का क्वेश्चन है मेरे भाई, PYQ का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स विद इन लिमिट्स 0 टू पाई, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई स्क्वेयर अपॉन 2ab, ये हम याद कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन होगा पाई स्क्वेयर अपॉन 2ab, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। ये हम डायरेक्ट याद कर लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं और ये NDA PYQ में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वेयर अपॉन 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, कोई 1 अपॉन ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पे ऊपर x नहीं था, x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ x नहीं है। इंटीग्रेशन किस लिमिट्स में है, 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू। ये याद रखना है, 0 टू पाई है तो ये पाई स्क्वेयर आएगा, 0 टू पाई बाई टू है तो ये पाई अपॉन 2ab। अब ऐसी फॉर्म अगर आती है आपके पास, ऐसी फॉर्म अगर आती है तो इसमें क्या होगा, नीचे तो 2ab आएगा, 2ab आएगा, ऊपर अगर x है तो पाई स्क्वेयर आ गया, 0 टू पाई लिमिट। अगर 0 टू पाई बाई टू लिमिट और 1 x नहीं है तो पाई अपॉन 2ab आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आएंगे, इस वजह से ये दोनों के दोनों रिजल्ट हम याद कर लेंगे क्योंकि इसी फॉर्म में क्वेश्चन आना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है NDA PYQ के रिगार्डिंग, तो ये ज़रूर से ज़रूर हम दोनों के दोनों डायरेक्ट रिजल्ट्स को याद कर लेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट्स को याद कर लेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है एक्स डॉट डी एक्स का विद इन लिमिट्स 0 टू 2a, 0 टू 2a। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। तो हमने जैसे कल की क्लास में पढ़ा था कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। तो a 0 प्लस बी प्लस 2a, 0 प्लस 2a माइनस एक्स, ये x की जगह पुट करेंगे 2a माइनस एक्स, क्योंकि 0 प्लस 2a क्या होता है 2a। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 2a माइनस एक्स। अब इसमें दो कंडीशन आती है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स पॉजिटिव fx के इक्वल आ गया, पॉजिटिव fx के इक्वल आ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है मेरे भाई, अगर ये एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर जीरो आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा फिर ओड फंक्शन, और ये क्या हमारा इवन फंक्शन। अब आप बोलोगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये जीरो टू टू ए है, या फिर जैसे हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन था जीरो टू पाई है, हमारे पास लिमिट्स तो ऐसे गिवन होती पेपर में, बिल्कुल सही बात है भाई, जीरो टू पाई की लिमिट्स होती है हमारे पास। बट हमें पता है कि जो हम क्वेश्चन कल सोल्व कर रहे थे उनमें हमारे पास ट्रिक सिर्फ और सिर्फ जीरो टू पाई बाई टू की है, जीरो टू पाई बाई टू की हमारे पास लिमिट्स है। तो हम इस पाई को क्या जूम कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू, ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू हम इस ए को इस टू ए को जूम कर लेंगे ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू। तो ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू को हम पाई भी लिख सकते हैं, बट अगर ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू कर दिया, ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू कर दिया तो ये हमारा किस फॉर्म में चेंज हो सकता है, ट्वाइस ऑफ टू आगे आ जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू लिमिट ही रह जाएगी, जीरो टू पाई की जगह जीरो टू पाई बाई टू लिमिट आ जाएगी। तो उस फंक्शन को सोल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसकी हमारे पास ट्रिक है, उसकी हमारे पास ट्रिक है। तो इस वजह से ये जो फॉर्म आई है ये फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इसी ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे, इसी फॉर्मूला से सोल्व हो जाएंगे। इसको मैं ट्रिक नहीं कहूँगा, इसको मैं एक फॉर्मूला कहूँगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, हर क्वेश्चन में। इसकी ये कोई ट्रिक नहीं बनाई कि दो तीन क्वेश्चन सोल्व करके कोई उनमें मेथड देखा क्या मेथडोलॉजी से वो सोल्व हो रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को डिटेल्ड एनालिसिस करके उसको सीखा है। तो ये हमारे उससे दो रिजल्ट्स आए हैं, इनको हम याद कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का पेपर में छूटे नहीं। हम सारे के सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये फॉर्मूला सीख के। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये क्वेश्चन एक PYQ में आया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट है आप सबके सामने रखना चाहिए क्वेश्चन कि टेंजेंट में क्या होता है। टेंजेंट में जीरो टू पाई बाई फोर की लिमिट आ जाती है, तो इंटीग्रेशन करना है टेंजेंट की पावर एन एक्स प्लस टेंजेंट की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। लिमिट्स क्या, जीरो टू पाई बाई फोर। जब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मीन्स जब भी कोई टेंजेंट का फंक्शन, टेंजेंट का क्वेश्चन आपके पेपर में गिवन होगा और लिमिट्स क्या होगी जीरो टू पाई बाई फोर, तो हम यही याद करेंगे कि उसकी पावर देखेंगे, यहाँ पावर जो है उससे दो कम यहाँ होनी चाहिए। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन माइनस वन। तो एन क्या है, जो बड़ी पावर है, 6 माइनस वन 5, 1/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/5। तो जो 6 और 4 है, तो डायरेक्ट आपके पेपर में ये गिवन नहीं होगा कि एन एन माइनस टू, वो आपको सोचना है कि 6 और 4 है, तो ये वाली ट्रिक लगेगी। तो 1/6 माइनस वन क्या आ जाएगा, 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा, 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीरो टू पाई बाई टू, इंटीग्रेशन करना है साइन 4x कोस की पावर 6x डॉट डी एक्स। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, बट कल जो देखा था, जो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी उनको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मैं समझाऊंगा। तो कल की क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो सब मैंने सिखाए हैं, जो बेसिक चीज़ें वो सब सिखाई हैं, और कुछ अलग कम्पिटिटिव लेवल है वो भी मैंने सिखाया है। तो कल वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे, जीरो टू पाई बाई टू लिमिट थी तो साइन 4x था, या फिर अकेला क्वेश्चन क्या था, कोस की पावर 6x, ये क्वेश्चन था। आज दोनों ने इंक्लूड कर दिया, दोनों को इंक्लूड, एक ही क्वेश्चन में दोनों को मल्टीप्लाई में कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होंगे वही सेम फॉर्मूला। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके डिवाइड में लिख देंगे, 6 + 4 10, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 4
6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, और 2 माइनस 2 0 होगा तो 0 हमें लिखना नहीं है। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर इसमें से -1 नहीं करेंगे, ऊपर इन दोनों का इंडिविजुअल चलेगा, इन दोनों का इंडिविजुअल चलेगा। 4 माइनस 1 4 माइनस 3 4 माइनस 5 होगा नहीं, तो 4 माइनस 3 तक ही रहेंगे। 6 माइनस 1 6 माइनस 3 6 माइनस 5 6 माइनस 7 होगा नहीं, तो 6 माइनस 5 तक रहेंगे। इंटू पाई बाई 2 करेंगे, इंटू पाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों पावर हमारे पास क्या है, E1। दोनों की दोनों पावर क्या है हमारे पास, E1। तो E1 पावर में हमने कल सीखा था कि इंटू पाई बाई 2 करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये आपने सीख लिया तो कम से कम भी मिनिमम आपके पेपर में अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होगा, और वो आपका 20 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना इसमें, दोनों को नीचे ऐड करके -2 करते गए, ऊपर इन दोनों के इंडिविजुअल में से 1 3 माइनस करते गए, 5 7 इस सीक्वेंस में माइनस करते गए। तो आज हमने पॉइंट 7 टू पॉइंट 13 कंप्लीट कर लिए, और इनमें बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जो कि आपको 2 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकंड में सोल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। टिल देन स्टडी हार्ड।